दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बत्ती गुल कर दी। बात इतनी भी आम न थी। ये पहली दफा हुआ था कि किसी कोठे पे बारात आई थी। वरना इन गलियों चौबारों ने तो हमेशा घुंघरों की छनकार के अलावा कुछ न सुना था। इसीलिए तो आज पूरे बाजार में जश्न का सा समा था। और शायद पहली बार ही इस बाजार में कोई धंधा नहीं हो रहा था। इक्का दुक्का जो ग्राहक आए थे वो भी हैरत से कोठे पर चढ़ी बारात को देखने में मशगूल हो गए थे। गली में खड़ा मामा पप्पू भी आज नया सूट पहने बारात के इस्तकबाल में पेश पेश था। मामा पप्पू की तो आज सजधज ही अलग थी। हमेशा की तरह आज गले में मफरल भी नहीं था और ना ही बाएं हाथ की उंगलियों में दबा हुआ कोई सिगरेट। अलबत्ता गैर इरादी तौर पर इसकी मखसूस हाथ की जुम्बश से ऐसे ही लगता था जैसे सिगरेट की राख जाल रहा हो। नाम तो इसका न जाने क्या था, लेकिन इस मोहल्ले में सब इसे चांदनी ही कहते थे। मासूम चेहरा, झील सी गहरी आंखें और खुरामा खुरामा सी मस्त चाल। देखने वाले देखते तो सांस लेना भूल जाते। चंद दिनों में ही इस चांदनी की बाज गश्त बहुत दूर दूर तक फैल गई। बड़े बड़े सेठ बड़ी बड़ी गाड़ियों में और अपनी बड़ी बड़ी तोंदों के साथ चांदनी बाई के दर पे हाजिरी देने आते। लेकिन चांदनी बाई भी बड़ी गायां थी। जानती थी कि जिस दिन भी चांदनी की नथ खुल गई, इसी दिन चांदनी की चांदनी भी मांद पड़ जाएगी। इसीलिए इसने चांदनी की नथ खुलाई न की और इसको सिर्फ कोठे पर रक्स के लिए महदूद कर दिया। चांदनी ने रक्स क्या शुरू किया कि इसके चर्चे चारसू फैल गए। वो मोटी तोंदों वाले सेठ जो इसको हासिल न कर पाए, अब हर रात राल टपकाए बाकायदगी से कोठे पर आने लगे। और चंद ही दिनों में ये तादाद इतनी बढ़ गई कि कोठे पे जगह कम बढ़ जाती और नीचे गलियों में जा बजा गाड़ियों की कतारें लग जाती। बारात अब इस मोहल्ले के पहले नुक्कड़ पर पहुंच चुकी थी। रंग बिरंगी सजी सजाई गलियां किसी खास शहजादे की आमद का पता दे रही थीं। गली के दोनों जानिब के बाला खानों पे भी काफी रश था और गाहे बगाहे इन बाला खानों से गुलाब की पत्तियों और अरके गुलाब का फवारा सा फूटता और बारातियों को खुशबू से नहला जाता। बारात जूं जूं नजदीक आ रही थी, मामा पप्पू भी फुर्तीला हो रहा था। इसके हाथ की मखसूस जुम्बश भी बढ़ गई थी। आज बारात का पूरा इंतजाम मामा पप्पू की जिम्मेदारी थी और आज शायद जिंदगी में ये पहली दफा हुआ था कि इसके जिम्मे ऐसा काम लगाया गया था जिसको करना इसे अच्छा लग रहा था। सजाद का किसी कोठे पे ये पहला दिन था और शायद चांदनी का आखिरी। सजाद सिंध के किसी वडेरे के बेटे का दोस्त था जो अपने दोस्त के साथ पहली दफा किसी कोठे पे आया था और ये कोठा चांदनी बाई का था। प्रोग्राम तो खत्म हो गया और वो इस दोस्त के साथ वापस आ गया, लेकिन अपना दिल वो बाले खाने पर ही छोड़ आया। बारात अब मखसूस हवेली में पहुंच चुकी थी जहां बारातियों का निहायत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। दूल्हे को एक मखसूस कुर्सी पे बिठा दिया गया था और शादी की दीगर रसूमात का सिलसिला भी शुरू हो गया था। चांदनी को गुंगरियाले बालों वाला सजाद बहुत अच्छा लगा, गोया दिल में पेवस्त सा हो गया। मोहब्बत किसी खास तबके की मिरास नहीं होती, ये हर दिल में किसी कोने खुदरे में कुंडल मारकर छुपी बैठी होती है। किसी नाग की तरह जो अपने बिल में जमीन की हबस से घबराकर जैसे बाहर निकल आता है, या शायद किसी नन्हे से पौधे की मानिंद जब इसे नमी और खाद मुयस्सर आती है तो ज़मीन का सीना चीरते हुए बाहर आ जाता है। इसी तरह बुक्कल में लिपटी मोहब्बत को भी जैसे ही ऐसा कोई माहौल मुयस्सर आए, वो अपने फन फैलाए बाहर आ जाती है। मोहब्बत कब, कहाँ और किससे हो जाए पता ही नहीं चलता। इसका सबूत सजाद का वो खत था
जो पिछली दफ़ा जाते जाते वो दे गया था, जिसमें इसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और इसे अपनाने की ख्वाहिश की थी। इस खत ने गोया बारिश का काम किया और मोहब्बत का नाग अपने बिल की हबस बर्दाश्त न कर सका। यूं पहली दफ़ा चांदनी ने इन कोठों की रवायात से बगावत करने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन चांदनी ने बाई से 2 टोक बात करने का फैसला कर लिया और इसकी हैरत की इंतहा न रही जब चुंदन बाई ने न सिर्फ अपनी खुशी का इजहार किया बल्कि सजाद से खुद मिलने का फैसला कर लिया। वो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि सजाद संजीदा है या दिल लगी कर रहा है और क्या आने वाले हालात का मुकाबला कर सकेगा कि नहीं। यूं चंद मुलाकातों के बाद तारीख मुकर्रर कर दी गई। रेलगाड़ी में इक्का दुक्का मुसाफिर थे और चांदनी सजाद के संग कराची की तरफ रवां दवां थी। सजाद किसी फर्म में मुलाजिम था और इसी फर्म के मालिक ने एक बहुत अच्छे मकान का बंदोबस्त कर दिया था। बकौल सजाद के इसका बॉस इसका भाई बना हुआ था। आज इसकी ज़िंदगी की वो रात थी जिसकी तमन्ना हर लड़की की होती है। कमरा फूलों और रोशनियों से बकाह नूर बना हुआ था। आज वो बहुत खुश थी। माजी किस्सा पारीना बन चुका था और अब वो इसको याद भी नहीं करना चाहती थी। वो आंखें बंद किए इन्हीं हसीन ख्यालात में खोई हुई थी कि इसे एक आहट सी सुनाई दी। वो शर्म से थोड़ी सिमट सी गई मगर अपनी आंखें नहीं खोलीं। शर्म से उसका रंग मज़ीद गुलाबी हो गया था। शर्म और घबराहट से इसके हाथों और होंठों पे कपकपी सी तारी हो गई थी। सुनो, मेरा नाम फुरकान है, मैं सजाद का बॉस हूँ। इसके बाद इसके अल्फाज इसके कानों में सीसा पिघलाते हुए इसकी रूह तक को झुलसा गए। इसने हैरत और बेबसी से पहली दफ़ा चेहरा उठाकर आने वाले को एक नज़र देखा। वो मोटे मोटे आंसू इसकी आंख से गिरे। एक दबी दबी सी सिसकी की आवाज़ गूंजी और इसने हाथ बढ़ाकर बत्ती गुल कर दी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी उर्दू स्टोरीज़ को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर आने वाली नई स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।